एवरीवन, कैसे आप सभी लोग एंड कैसी चल रही है आप बच्चों की प्रिपरेशन। आई होप कि आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। गाइज, आज का जो ये इम्पोर्टेंट सेशन है, स्पेशल आज के सेशन में हम बातचीत करने वाले हैं आप सभी बच्चों के लिए एसएससी के फेज़ 13 को लेकर करने वाले हैं। जी हाँ गाइज, एसएससी के रिक्रूटमेंट को लेकर करने वाले हैं, जिसमें से आपकी फेज़ 13 की जो हमें वैकेंसीज देखने को मिल पाई थी, ठीक है, जिसमें से काफ़ी अलग अलग पोस्टों में 10th पास हो चाहे 12th पास हो, ग्रेजुएशन लेवल की, इसमें तीनों कैटेगरीज की हमें वैकेंसीज देखने को मिल पाई थी। इस बार एकदम अच्छा खासा आंकड़ा था, लगभग 2-2.5 हज़ार के करीब इसमें वैकेंसीज हमें देखने को मिली थी। एंड इस भर्ती के फॉर्म प्रक्रिया जून में हो गए थे। इसके बाद 22 जुलाई से इस भर्ती का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था, ठीक है। इसमें 24 जुलाई मेंशन है, लेकिन 22 से स्टार्ट हो चुका था एग्ज़ाम। इसका फर्स्ट डे से ही ट्रेंडिंग एग्ज़ाम बन चुका था, ठीक है। जिस समय इन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया 22 जुलाई से, तो काफ़ी ट्रेंडिंग एग्ज़ाम फर्स्ट दिन से देखने को मिला, क्योंकि इस बार टीसीएस की जगह एग्ज़ाम टेंडर चेंज हुआ था, जो एडुकेटी आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई है, ठीक है। और पहले दिन से ही काफ़ी त्रुटियाँ सामने आने लग चुकी थी। इसके खिलाफ काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुए, काफ़ी चीज़ें हुई। इसके बाद इन्होंने कुछ बच्चों का एग्ज़ाम, लगभग 59,000 बच्चों का एग्ज़ाम था, इन्होंने कंडक्ट करवा लिया रीशेड्यूल करके, ठीक है। इसके बाद ये सितंबर अक्टूबर तक आप बच्चों का आंसर की भी रिलीज़ करते हैं, जो आपको वेबसाइट के थ्रू ही चेकअप करवाते हैं। आपको इसकी आप ना तो इसे डाउनलोड कर पाते हो, ना ही इसे इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले पाते हो। इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। ऐसे ये चीज़ें नोटिस वगैरह निकाल के बच्चों को देते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल ये चीज़ें कैसे भी करके इस भर्ती को पूरा कंप्लीट करवा ही लेते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही आंसर की आने के बाद बच्चों ने अपने जो स्कोर कार्ड है वो हमें साझा करना स्टार्ट कर चुके थे। बच्चे मुझे बोले कि सर मेरे 200 में से 170 नंबर बन रहे हैं, 160 नंबर बन रहे हैं, 150 बन रहे हैं। ऐसे मुझे बच्चे भर भर के क्वेरीज शेयर कर रहे हैं। उन बच्चों का यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन मार्क भी आया है कि सर कट ऑफ कितना जाएगा, ठीक है, कट ऑफ कितना जाएगा, कट ऑफ को लेकर हमें जानकारी बता दीजिए। और रिजल्ट को लेकर जो अभी भाई जानकारी मिली है कि आप बच्चों का रिजल्ट सब कैसे चेकअप करना है, इस पॉइंट को मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ कि आपको कब से चेक करना है और किस प्रकार आपको चेकअप करना है, वो जानकारी आपको मैं इसी सेशन में देने वाला हूं। और आपका जो डीवी हो, चाहे आपका किसी पोस्ट में कोई मेडिकल वगैरह हो, तो ये कब से शुरू होगा, और फाइनल रिजल्ट है ज्वाइनिंग का वो कब तक होगी, एंड न्यू वैकेंसीज कब तक आएंगी, ये भी हम जानकारी आप बच्चों के साथ सेशन में शेयर करेंगे। और इन 3-4 पॉइंट्स है, इनको हम पूरी बारीकी से पूरा आपके साथ साझा करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन में आप बच्चों की डिमांड पे ही लेके आया हूँ, ठीक है। जो बच्चों ने मेरे से क्वेश्चन किए, फिर मैंने सोचा एक बच्चों के लिए एक सेशन ही करवा देते हैं, जिसमें से सारे क्वेश्चंस का उनको आंसर की यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सेशन आप बच्चों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा, ओके। इस सेशन को आप लोग पूरा बिना स्किप किए लास्ट तक वॉच करना। जो भी साथीगण जो चैनल के साथ नए जुड़ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि इस चैनल पे आपको गवर्नमेंट जॉब्स के संबंधी जो भी जानकारी होती है, सारी जानकारी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर की जाती है। साथ के साथ मैंने इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में आप सभी बच्चों के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन करवा दिया है, आप लोग उससे ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पे एसएससी के संबंधी जो भी अपडेट्स होती हैं ना, चाहे आपकी इंटरनली अपडेट हो चाहे ऑफिशियली अपडेट हो, आपको हर एक अपडेट वहाँ पे हम साझा करते हैं स्पेशल टेलीग्राम पे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग उसे डेफिनेटली ज्वाइन कर लेना, ठीक है। एंड अब आते हैं अपने मेन सेशन पे। जो बच्चों ने हमसे पूछा था स्पेशल कट ऑफ को लेकर, मुझे बच्चे बहुत मैसेज कर रहे हैं कि सर इसमें कट ऑफ है वो कितना जा सकता है। आपको पता है इसका पेपर जो कंडक्ट करवाया है, ठीक है, इस बार भाई पेपर का पैटर्न काफ़ी ठीक ठाक हमें देखने को मिला है, जिसमें से 10th बेस, 12th बेस और ग्रेजुएशन तीनों का लेवल का पेपर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। हाँ जी, लगभग आपको 1 घंटे का यहाँ पे समय मिला था, जिसमें से आपको लगभग पेपर के अगर हम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे 1 घंटे का आपको समय मिलता है, और लगभग यहाँ पे 25 क्वेश्चन रीजनिंग के थे, 25 आपके, इसमें 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आते हैं, 25 जनरल अवेयरनेस के, 25 क्वेश्चन आपके मैथ्स के, 25 इंग्लिश, ठीक है। आपके पर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रखा जाता है, ठीक है। नेगेटिव का भी हमें प्रोसेस देखने को मिलता है इसमें। एंड ये आपका पेपर का यहाँ पे पैटर्न था। देखो यहाँ पे इस बार एडुकेटी ने किया गया है कि जो आपका रीजनिंग था इसका लेवल पूरा डाउन किया गया है। मैथ्स में कुछ क्वेश्चन थे जो काफ़ी डिफिकल्ट थे, कुछ क्वेश्चन की बात करूँगा, यहाँ पे सभी नहीं थे लेकिन कुछ क्वेश्चन थे इसमें, ठीक है। जनरल अवेयरनेस का खेल इसमें अच्छा से खेला आपकी बार। जो आपका जीके का है
भाई जीके में इसने क्या खेल खेल दिया कि यहाँ से जो हिस्ट्री हो चाहे पॉलिटी ज्योग्राफी, इनका वेटेज थोड़ा हाई कर लिया। बाकी साइंस हो, आपका स्टैटिक्स जीके हो, इनका ग्राफ नीचे कर दिया। मतलब पहले टीसीएस इनका ग्राफ हाई रखता था और एडुकेटेड ने इन्हीं का ग्राफ थोड़ा डाउन कर दिया, ठीक है। और इनको मतलब कथन निष्कर्ष के आधार पर जीके के क्वेश्चन हमें देखने को मिले, जैसे रीजनिंग आते हैं ना, उस प्रकार की क्वेश्चन यहाँ पे बना दिए हैं, ठीक है। लैंग्वेज लेवल के अच्छे खासे बनाए हैं क्वेश्चंस, जिसमें से बच्चा भाई 100% कॉन्फ्यूज हो जाता है। और यही बच्चों के जो मार्क्स है ना, जीके का पोर्शन ही आपके मार्क्स डाउन करेगा, ठीक है। क्योंकि जो आंसर किया उससे बच्चों ने काफ़ी स्कोर शेयर तो किए हैं, लेकिन उसमें बच्चों के कम स्कोर हमें देखने को मिले हैं। लगभग 120 में से 130, सॉरी 200 में से 120, 130, 135 ऐसे बच्चे के रिस्पॉन्स आए थे मेरे ज़्यादा, ठीक है। तो मतलब कट ऑफ का जो रश है इन्हीं के बीच घूमने वाला है ज़्यादा। अगर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की भी जानकारी आप बच्चों को बताऊँ तो लगभग आपका यहाँ पे 200 का पेपर होता है, ठीक है। 200 नंबर का हमें यहाँ पे पेपर देखने को मिला था, जिसमें से अगर जो बच्चा 200 में से 120 प्लस है या फिर 130, 135 ऐसे अगर नंबर बन पा रहा है, स्पेशल यूआर कैटेगरी से, ओबीसी से एंड ईडब्ल्यूएस से, अगर आप बच्चों के यहाँ पे इतने नंबर यहाँ पे बन जाते हैं तो आपका यहाँ पे पेपर है वो आसानी से क्रैक हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो SC ST वाले जो कैंडिडेट्स हैं, अगर मैं इनकी अगर बात करूँ तो आपके अगर नंबर यहाँ पे 115, 120 प्लस है ना, तो यहाँ पे आपका भी पेपर है वो आसानी से क्रैक हो जाएगा। क्योंकि इसमें जो कट ऑफ है ना, वो एक तो पोस्ट वाइज आपकी बनेगी, ठीक है। 10, 12 आपने ग्रेजुएशन किस लेवल अप्लाइड किया है और किस पोस्ट के लिए किया है उसी के अनुसार बनेगी, क्योंकि आपकी फॉर्म किस उसी के अनुसार ली गई है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि आपका कट ऑफ किसी भी पोस्ट से कम भी जा सकता है तो किसी पोस्ट से ज़्यादा भी जा सकता है। अगर इतना स्कोर बन पा रहा है तो आप अभी सेफ जोन में जा रहे हो, ठीक है। बाकी आपको इस सेशन में कमेंट कर देना कि अभी एक्चुअली कितने मार्क्स बन पा रहे हैं। और बच्चे मुझे रिजल्ट को लेकर काफ़ी मैसेज कर रहे थे, तो उनकी जानकारी के लिए बता दूँ, आपका जो रिजल्ट है वो लगभग इसी महीने में जारी होगा। जी हाँ गाइस, नवंबर में ही आप बच्चों का जो रिजल्ट है वो देखने को मिल पाएगा। लगभग उम्मीद ये बताई जा रही है कि 15 नवंबर से या 10-15 नवंबर से पहले आप बच्चों का जो रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। जैसे रिजल्ट जारी होगा, स्कोर कार्ड वगैरह, आपकी PDF वगैरह जो रिजल्ट्स की आएगी वो आपको सारी हम टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है भाई। SSC सिर्फ रिजल्ट निकाल के दे देती है, इसके बाद जो आगे के जो प्रोसेस आपके DV वगैरह के बचते हैं वो पूरे आपको डिपार्टमेंट को ही सौंप देती है SSC की। आप अपने स्तर पर इन्हें कंप्लीट करवाइए, ठीक है। डिपार्टमेंट उसमें कितना भी टाइम लगा के कंप्लीट करवाता है, फिर SSC ही इसका फाइनल जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर करती है। तो ये भर्ती ओला थोड़ा इसका सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो थोड़ा डिले चलता है फाइनल ज्वाइनिंग का, लेकिन जो आगे जो आपके ये ना एग्जाम वगैरह ये काफ़ी SSC फास्टली करवा देती है। ज्वाइनिंग का प्रोसेस थोड़ा डिले चलता है, जो आपका 2026 तक ही कंप्लीटेड हो पाएगा। और जो बच्चे न्यू वैकेंसीज को लेकर बोल रहे थे, तो भाई दिसंबर में एक फ्रेश नोटिफिकेशन रिलीज हो रहा है, फिर से फ्रेश कैलेंडर, सॉरी नोटिफिकेशन नहीं, फ्रेश कैलेंडर आ रहा है। उसमें से फेज 14 की एग्ज़ाम की चर्चाएँ होंगी, जो आपका 2026 के लिए भर्ती निकलेगी, ठीक है। तो और हमें जानकारी मिलती है मैं आपके साथ ज़रूर साझा करूँगा। बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेशन में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।